Asgard! Get the popcorn out. He's gonna do a speech. See what's happening here. You're afraid. हाय गाइस, मूवीज़ अपडेट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थॉर लव एंड थंडर के एक न्यू और फ्रेश टीवी स्पॉट के बारे में जो आज ही रिलीज़ हुआ है। और सच कहूँ तो भाई इस टीवी स्पॉट में भर भर के डिटेल दिया गया है। जैसे में आप इस सीन को ले सकते हो जिसे अगर कॉमिक से मिलाया जाए तो थॉर द गॉड ऑफ थंडर कॉमिक सीरीज़ के वॉल्यूम 3 के एक सीन से मिलता है, जिसमें एक्चुअली थॉर कुछ पता लगाने के लिए वहाँ गया था। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हिडन डिटेल है जैसे आई थिंक आप लोगों ने अभी तक नोटिस नहीं किया होगा। तो अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे टॉपिक पे ही बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ फर्स्ट लुक आपको दिखाना चाहूँगा जो कल के दिन रिलीज़ हुआ है। तो एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा, जिसमें अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखोगे तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि इस सीन में जो दो आदमी थॉर के पास जा रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि मेंटिस और क्विल ही थे। और ये दूसरा फोटो उसी असेंबली का है जिसमें थॉर एसगार्ड के लोगों को ये बताएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और इसी सीन को एक्सप्लेन करता है ये शॉट जिसमें क्रॉक थॉर को कहता है कि कम टू स्पीच, जिसके बाद आपको कुछ ऐसा सीन देखने को मिलेगा जिसमें थॉर सभी को कन्विंस करेगा और बताएगा कि इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए उन सभी को बाहर जाना होगा। और थॉर के साथ यहाँ पे माइटी थॉर भी है और वेलकैरी भी, जो आप थॉर के पीछे वाले फ्रेम में नोटिस कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे एक बंदा है जो पूरी सिचुएशन को बोर्ड पे समझा रहा है, जो अगेन मैं कहूँगा कि यहाँ पे सीरियसनेस का मजाक उड़ाया जा रहा है। खैर इसके बाद यह सीन आता है जो मैं इंट्रो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे डिटेल में करता हूँ। तो कॉमिक में सेम एक ऐसा ही जगह था जिसका नाम ओमिपोटेंस सिटी था, जिसे आप एक लाइब्रेरी समझ सकते हो, जिसमें सारे गॉड का पास्ट और फेट लिखा हुआ था। और यहाँ पे थॉर का यंगर वर्जन आता है ये पता लगाने के लिए कि आखिर सारे गॉड को मार कौन रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आगे जाकर यहाँ पे थॉर की आर्मी भी आ जाता है और सारे लाइब्रेरी के बुक को जला देता है, सिर्फ एक बुक को छोड़कर। बाय द वे ये सब कॉमिक की बातें हैं, तो ऐसा सिमिलर तो आपको मूवी में देखने को नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे थॉर, वेलकैरी और मे बी माइटी थॉर भी आए ये पता लगाने के लिए कि आखिर सारे गॉड गायब क्यों हो रहे हैं। और इसी जर्नी के बीच वो बहुत सारे गॉड को मरा हुआ भी देखेंगे। इसके जस्ट बाद ये सीन आता है जिसमें थॉर और माइटी थॉर दोनों हैं, जो प्रोबेबली न्यू एसगार्ड का सीन होगा। और इन दोनों के एक्सप्रेशन से ये क्लियरली लग रहा है कि एसगार्ड में कुछ तो बुरा चल रहा है, जिसमें हो सकता है कि गॉड की आर्मी हमला कर दी हो। और इसके बाद ये दिखता भी है, जिसमें आप नेक्रोसॉर्ड के बने हुए क्रिएचर को नोटिस कर सकते हो, जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। और इसके बाद भाई सब पुराने सीन को दिखाया गया जो हम लोग किसी न किसी टेलर या फिर टीवी स्पॉट में देख चुके हैं, तो ये उतना मायने नहीं रखता। लेकिन जस्ट बाद ये सीन आता है जिसमें वेलकैरी ज्यूस के सेना से लड़ रही है, जो प्रोबेबली वो थॉर को बचा रही हो। और इसके यहाँ पे माइटी थॉर भी है। तो भाई आई थिंक ओलंपिस वाला फाइट सीन भी इस मूवी का एक गोल्डन सीन होने वाला है। और इसके बाद थॉर के फाइट सीन में भी कुछ एक्स्ट्रा फुटेज को ऐड किया गया है जिसमें क्रॉक थॉर को एक वेपन देता है। वैसे यहाँ पे एक बात सोचने वाली है कि आखिर थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर गया क्या। खैर जहाँ भी गया उसे जाने दो। लेकिन इन सब सीन के बाद एक सीन में वेलकैरी बोलती है कि वी गोना डाई, मतलब हम लोग मारे जाएंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पे थॉर या फिर कोई अदर लोग एक आइडिया दिए हो जिसमें इन सब के जान के खतरा हो, तो मे बी ऐसा सीन हो सकता है। और इसके बाद ड्रैक्स कहीं फाइट करता दिख रहा है और यहाँ पे इसके साथ कुछ लोग भी है, जो प्रोबेबली किसी अदर प्लैनेट का सीन होगा। और इसके बाद एक सीन आता है जिसमें थॉर वही जगह पे है जहाँ पे माइटी थॉर पहले थी। और यहाँ पे थॉर के पीछे वही वॉचर का स्टैचू है जिसे आप क्लियरली में देख सकते हो, मतलब ये जगह भी इस मूवी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इसके बाद एक आध दो फोटो कुछ एक्स्ट्रा सीन में ऐड किया गया है जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी ये सीन मुझे काफ़ी अच्छा लगा जिसमें थॉर फैट ही है। और भाई सच कहूँ तो मुझे पर्सनली थॉर का फैट वर्जन ही कूल लगता है, जिसके पास बड़े बड़े बाल और बड़े बड़े दाढ़ियाँ थी, जिसे देखकर ये लगता था कि हाँ इज़ अ गॉड ऑफ थंडर। पर मार्वल ने फिर से इसे चेंज किया है तो कुछ तो बात होगा ही। अब मैं इन सारे छोटे छोटे सीन को साइड में रखकर अब सीधे मेन टॉपिक पे आता हूँ, जिसमें थॉर गॉड द गॉड बूचर से फाइट कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप थॉर के पीछे देखोगे तो कुछ क्रिएचर दिखेगा जो गॉड की आर्मी का एक हिस्सा है। और यहाँ पे थॉर सीधे गॉड पे अटैक कर रहा है और ठीक इसके पीछे माइटी थॉर उन सब क्रिएचर से लड़ने जा रही है। तो भाई ये मूवी सच में अमेजिंग होगा, जिसे देखने में मज़ा आने वाला है। वैसे ये 1 मिनट का ट्रेलर तो यहीं पे ख़त्म होता है और मार्वल अभी गॉड से रिलेटेड सीन को स्पॉइल करना नहीं चाहता, जो एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि अगर हम लोग मोस्टली सीन को ट्रेलर में ही देख ले तो फिर मूवी के लिए क्या बचेगा। खैर जो भी हो, अब ये ट्रेलर ख़त्म हो चुका है, तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा वो आप कमेंट में लिखो। तब तक मैं इस वीडियो के इंट्रो को कंप्लीट करता हूँ।
तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इन केस अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। और जब भी सब्सक्राइब करने का मूड बने, चाहे वो आज हो या फिर किसी दिन, तो फिर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल भी कर देना नोटिफिकेशन के लिए। नहीं तो ऐसे सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदे भी नहीं। और कुछ पूछने किसी मूवी के बारे में या फिर किसी वेब सीरीज़ के बारे में तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं सारे कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो फिर मिलता आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइज़।